भूतिया पेड़। एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक डरावना और विशाल पेड़ खड़ा था। लोग उसे भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसमें एक आत्मा रहती है। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, रिया, समीर और प्रिया जंगल में पिकनिक मनाने गए। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उन्होंने भूतिया पेड़ के पास डेरा डालने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि गांव वाले उन्हें वहां जाने से मना करते थे। आधी रात को जब वे आग के चारों ओर बैठे थे, तो उन्हें पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। अचानक प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे चिल्लाई। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। समीर ने हिम्मत करके पेड़ की ओर देखा, तो उसे पेड़ की टहनियों से एक धुंधली आकृति बनती हुई दिखाई दी। आकृति धीरे धीरे एक भयानक भूत का रूप लेने लगी, जिसकी आंखें लाल थीं। वह डरावनी आकृति पेड़ से बाहर निकली। चारों दोस्तों के पसीने छूट गए। वह साया हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। वह रूहानी साया जैसे जैसे करीब आ रहा था, अलाव की आग ठंडी पड़ने लगी। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। समीर चिल्लाया, भागो यहां से, यह कोई मजाक नहीं है। लेकिन तभी पेड़ की टहनियां सांप की तरह हिलने लगीं, और उन्होंने समीर का रास्ता रोक दिया। अचानक भूतिया पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलीं, और उन्होंने समीर के पैरों को जकड़ लिया। वहां दर्द से कराह उठा। अर्जुन ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जड़ों पर वार करने लगा, लेकिन वह जड़ें पत्थर की तरह सख्त थी। भूत की लाल आंखें अब उनके चेहरे के बिल्कुल करीब थी। उसी वक्त प्रिया को गांव के बुजुर्ग की एक बात याद आई। उस पेड़ की आत्मा को रोशनी और शोर से नफरत है, लेकिन वह पवित्र मंत्रों के आगे टिक नहीं सकती। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अपनी गर्दन में पहना हुआ ओम का लॉकेट बाहर निकाला और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। जैसे ही मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजी, वह आकृति तड़पने लगी। पेड़ की टहनियां जो समीर को जकड़े हुए थी, अचानक ढीली पड़ गई। एक जोरदार चीख के साथ वह साया धुएं में बदल गया और वापस पेड़ के तने में समा गया। चारों दोस्त एक पल भी रुके बिना अपनी जान बचाकर वहां से भागे। सुबह होने तक वे गांव पहुंच चुके थे। उस दिन के बाद कभी किसी पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस पेड़ से रोने की आवाजें आती हैं।